व्हाट्सअप गाइस, आज हम काइनेजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंडोस्केलेटन इन्वॉल्व क्या होता है? ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये क्या होता है? जो हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं और कार्टिलेज है इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? कवरिंग ऑफ स्किन, हेयर, नेल जो है वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक हो गया। यानी जैसे परिंदों के पाड़ होते हैं, कीड़े मकोड़ों के की स्किन के ऊपर कवर होता है, इस तरह इंसान के जिस्म पे भी स्किन होती है और हेयर होता है, नेल होते हैं, हेयर्स होते हैं, नेल होते हैं। तो ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन बोन्स एंड कार्टिलेज है, एक्सोस्केलेटन कवरिंग ऑफ स्किन है। ठीक हो गया। स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ जॉइंट जो है वो एंथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। किसकी स्टडी? जॉइंट की स्टडी। ठीक हो गया। हंचबैक इज़ आल्सो नोन एज, ये जो हंचबैक होती है यानी कमर जो उभरी हुई कमर होती है, जैसे अगर कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल उसकी कमर ऐसे पीछे को है, तो ये जो हंचबैक होती है यानी ऐसी कमर जो उभरी हो उसको हम कहते हैं किफोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद है साइडवार्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज़, क्या कहलाता है? अगर कोई पर्सन है और उसकी स्पाइन जो है वो ऐसे साइडवार्ड है। ठीक हो गया। तो जो साइडवार्ड, ये इसके बाजू है एक पर्सन के, ये टांगे हैं, लेकिन स्पाइन जो है वो ऐसे मुड़ी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे? स्कोलियोसिस कहेंगे। ठीक हो गया। स्कोलियोसिस कहेंगे ऐसे पर्सन को जिसकी कमर जो है वो इस तरह से एस शेप में मुड़ी हुई है, दाएं या बाएं जानिब थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, तो वो है स्कोलियोसिस है। ठीक हो गया। उसके बाद है द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज़ नोन एज। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है और वो कोई ऑब्जेक्ट फेंकता है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से हवा में ट्रैवल करता है। ये जो बॉल पकड़ी हुई इसने हाथ में, ये हवा में छोड़ देगा और ये बॉल हवा में फ्री हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में फ्रीली पास करे उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रोजेक्ट को हम पैराबोला कहेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट हवा में छोड़ दो और वो एयर में फ्रीली आज़ादी के साथ ट्रैवल कर रहा है उसको क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। अगर आप जैवलिन फेंकते हो, डिस्कस फेंकते हो, शॉटपुट फेंकते हो, जो हवा में आज़ादाना जब ट्रैवल करता है उस पूरे के पूरे एंगल को, उस पूरे के पूरे फासले को जो वो तय करता है उसको पैराबोला कहते हैं। ठीक हो गया। बॉक्सर्स मसल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? बॉक्सर मसल्स जो हैं वो डेल्टोइड कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीवट जॉइंट। जो हमारे नेक जॉइंट के अंदर जो जॉइंट होता है उसको पीवट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद है ट्रैपीजियम्स। मसल्स हेल्प इन पुशिंग द नेक बैकवर्ड है। ठीक हो गया। अगर किसी ने अपनी गर्दन को पीछे की जानिब पुश करना है तो कौन से मसल हेल्प करेंगे? ट्रैपीजियम्स। कौन से? ट्रैपीजियम्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है? तो इलियोफिमोरल जो है वो हिप जॉइंट का सबसे मजबूत जो है वो लिगामेंट है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ लीवर इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन स्पॉइल मूवमेंट्स हैं। कौन सी लीवर की टाइप स्पॉइल मूवमेंट में सबसे इफेक्टिव है? तो वो कहता है कि सेकंड क्लास लीवर जो है वो स्पॉइल मूवमेंट में सबसे इफेक्टिव है। विच मसल इज़ इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ द आर्म है। तो अपने आर्म को हवा में ऐसे करते, जैसे एक पर्सन है अपने बाजुओं को हवा में ऐसे करता है, तो कौन सा मसल जो है वो हेल्प करता है? हाँ, यहाँ पे डेल्टोइड मसल है उसका, वो हेल्प करेगा उसको एलिवेशन करने अपने बाजुओं को हवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाईएक्सियल जॉइंट। बाईएक्सियल जॉइंट की एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें से कोई भी बाईएक्सियल जॉइंट की एग्जाम्पल नहीं है। ना ही हिंज जॉइंट है और ना ही पीवट जॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन द एक्सियल स्केलेटन इज़ 80। अगर हम यहाँ पे वापस ऊपर वाले एमसीक्यूज़ में आए तो हम देखते हैं कि हिंज जॉइंट और प्लेन जॉइंट तो सिंगल एक्सिस होते हैं, लेकिन ये जो प्लेन जॉइंट तो कोई भी प्लेन जॉइंट तो मूवमेंट ही नहीं करता। ठीक हो गया। और हिंज जॉइंट वन मूवमेंट करता है, यूनी एक्सियल होता है। और पीवट जॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से तो पीवट जॉइंट भी आई थिंक यूनी एक्सियल ही होगा। ठीक हो गया।
आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमें पता है कि हमारा जो नीचे वाला धड़ होता है जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, उसमें 26 बोन्स होती हैं और ऊपर वाले में 80 बोन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें हमारे लिम्ब नहीं आते हैं, हमारे हिप के ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद है मूवमेंट्स पॉसिबल इन कॉन्डिलोइड जॉइंट्स। कॉन्डिलोइड जॉइंट्स में जो मूवमेंट पॉसिबल है, अब ये जो कॉन्डिलोइड जॉइंट है इनमें कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, हम इसके बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अच्छा इसमें रोटेशन के अलावा सारी मूवमेंट होती है। मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि रोटेशन के अलावा सारी मूवमेंट होती हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट के अंदर। रोटेशन नहीं होती, इसके अलावा ये सारी मूवमेंट होंगी कॉन्डिलोइड जॉइंट के अंदर। आप मेरे साथ पेपर की तैयारी कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराऊंगी फिजिकल एजुकेशन की गवर्नमेंट जॉब के लिए। चाहे आप किसी भी किस्म का पेपर देने लगे हो, लेकिन अगर उस ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स के साथ है तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनी एक्सियल जॉइंट। यूनी एक्सियल जॉइंट की जो एग्जाम्पल है यहाँ पे उसने कहा है कि कॉन्डिलोइड एंड सैडल, ये दोनों गलत है। यूनी एक्सियल में कॉन्डिलोइड एंड सैडल जॉइंट नहीं आता। यूनी एक्सियल के अंदर मेरे ख्याल से हिंज जॉइंट आता है, क्योंकि ये यूनी एक्सियल है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। द कार्टिलेज विच सर्व्स टू क्वेश्चन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्सेस ऑन बोन एंड इज कॉल्ड। वो जो कार्टिलेज होती है जो किसी भी बोन के एंड में, ये समझो ये एक बोन है और इसके एंड में जो कार्टिलेज है जो इसको बचाती है कि ये किसी भी किस्म के इम्पैक्ट से, जब फोर्स लगती है हमारी हड्डियों के ऊपर तो कौन सी कार्टिलेज जो है वो हमारे बून के एंड में होती है, वो है हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक हो गया। फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी जो है वो क्या है, एक्ट एज लीवर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार आता है। तो लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है, अब आप कहोगे स्ट्रेंथ भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, लेकिन आपने कहना है कि एक्ट एज लीवर, क्योंकि यहाँ स्पेशली लॉन्ग बोन की बात की है तो स्पेशली आपने किस पे लगाना है, एक्ट एज लीवर पे आपने टिक करना है एमसीक्यूज में। फोर्थ जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज आल्सो नोन एज। अगर फोर्थ जनरेशन, अगर आपका मसल, समझिए आपका ये मसल है, ये आपके बाजू का मसल है और ये आपका हाथ है, ठीक हो गया। और अगर एक फोर्स लगती है और आपके मसल का जो साइज़ होता है वो लेंथ करता है, साइज़ में फ़र्क आ रहा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, साइज़ में फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब है इसेंट्रिक, यानी साइज़ लेंथनिंग हो रहा है, साइज़ में इजाफा हो रहा है, मसल मूव कर रहा है और साथ में उसके साइज़ में इजाफा आ रहा है, उसके फाइबर लेंथनिंग हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ये कहता कि फाइबर शॉर्टनिंग हो रहे हैं तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी फाइबर का शॉर्ट होना कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा और फाइबर्स का लेंथनिंग होना ड्यूरिंग किसी भी मूवमेंट में तो वो क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। इसीलिए फाइबर लेंथनिंग हो रहे हैं तो इसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट क्या है। जब कोई बंदा फॉरवर्ड बेंड करता है तो वो किस वाले प्लेन में बेंड कर रहा है, सैगिटल प्लेन में बेंड करता है। जब वो क्या करता है, सामने की जानिब झुकता है। जब भी कोई पर्सन, जैसे ये यहाँ पे मैं एक पिक बनाती हूँ, ये एक पर्सन है और हमें पता है कि जो सैगिटल प्लेन होता है वो किसी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक हो गया, राइट एंड लेफ़्ट। तो जो प्लेन, जब कोई पर्सन सामने की जानिब झुकेगा तो वो किस प्लेन में आएगा, तो सैगिटल प्लेन में आएगा। जब भी बात होगी बेंडिंग फॉरवर्ड की, इसका मतलब है सैगिटल प्लेन की बात हो रही है। कोई भी मूवमेंट जो सामने की जानिब होती है वो कौन से प्लेन में होती है, वो सैगिटल प्लेन में होती है। कोई मूवमेंट जो सामने की जानिब होगी, जो आपके बिल्कुल फ्रंट में आप करोगे, वो मूवमेंट किस प्लेन में आएगी, सैगिटल प्लेन में आएगी। उसके बाद है आ फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट क्या कहलाती है, डोर्सिफ्लेक्शन कहलाती है। आपके फुट की, आपके जब अपने फुट को अपने एंकल जॉइंट यानी ऊपर को आप लेके जाते हो, उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट। वो क्या कहलाती है, फुट की डोर्सिफ्लेक्शन कहलाती है ये मूवमेंट। बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर इज, अगर आप अपने हेड को राइट या लेफ़्ट साइड में शोल्डर की जानिब टच करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप लेटरल फ्लेक्शन करते हैं, क्योंकि आप बाहर की जानिब फ्लेक्स कर रहे हैं। साइनोवियल जॉइंट क्या कहलाता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या कहलाते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं।
उसके बाद है द वर्टिकल एक्सिस पासिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। ठीक हो गया। अगर कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक लाइन होती है, तो वो ऐसे उसके सर से होता हुआ जो है वो जाएगा ऐसे ज़मीन की जानिब, तो क्या कहेंगे, वर्टिकल एक्सिस कहेंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, ऊपर से नीचे ग्राउंड की तरफ, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद है द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मोशन स्टडीड इन द बॉडी ऑफ नॉलेज कॉल्ड। ये जो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मोशन, तो ये मैकेनिक्स के अंदर आती है। ठीक हो गया, मैकेनिक्स में आती है इसका नॉलेज। लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ फीमर, जो है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है। और शॉर्टेस्ट बोन हमारी कौन सी है, यहाँ पे लिखा है टार्सल, लेकिन ये गलत है। हमें पता है हमारे कान की हड्डी जो होती है, आई थिंक स्टेप्स होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे जिस्म की। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, इसलिए ये जवाब जो है ये सही नहीं है।